Jai Shri Mataji. I would initially like to thank Mrs. Kavita Awad. She invited me to speak about Sahaja and children's health. So I will be speaking in English as well as in Hindi so that it will benefit both our Indian as well as foreign yogis and parents and children. So सबसे पहले मैं मिस कविता अवध को का धन्यवाद करना चाहूंगी। वो हम चाहती थी कि हम बच्चे और सहयोग बच्चों की हेल्थ के विषय में सहयोग से रिलेटेड बातें बताएं, शेयर करें। तो मैं 3 हिस्सों में बताऊंगी। जैसे बच्चे मतलब माँ के गर्भ में जब होते हैं तो माँ को क्या करना है, क्योंकि बच्चों का तभी से शुरू हो जाता है जो बच्चों की मतलब ग्रोथ जो है। तो प्रेगनेंसी में मदर्स को क्या करना है, फिर नवजात बच्चों के लिए और यंग छोटे बच्चे जब बच्चे हैं तब उन्हें मदर्स को क्या करना है, किस तरीके से बच्चों की देखभाल करनी है, और फिर बड़े होते हैं और एडोलेसेंट एज में एज पेरेंट्स को क्या करनी है बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए। तो जैसे बच्चे माँ प्रेग्नेंट होती हैं तो सबसे पहली चीज जो है कि माँ को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं इसमें मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है। जैसे श्रीमाता जी ने जो मुझे फर्स्ट बच्चे के केस में बताया कि मैं डर गई थी, तो बच्चे का लेफ्ट साइड कमजोर हो गया, जिसके कारण उसको बार बार मतलब सर्दी जुकाम हो जाता था। और श्रीमाता जी फिर हमें काफी चीजें वाइब्रेट करके दी, जो राई का तेल होता है उससे वाइब्रेट करके दिया था, और कहा था कि मतलब बच्चे की सेंट्रल हार्ट पे जैसे मालिश करें तो उससे मतलब बच्चे का फिर सेंट्रल हार्ट स्ट्रांग होएगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है कि माँ को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे का लेफ्ट कमजोर हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए माँ को, नॉर्मली जैसे अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, श्री माता जी के टिप्स हैं, ये सुने। और आपको नॉर्मल रहना है इन द सेंस कि बैलेंस डाइट लेनी है, जो वैक्सीनेशंस वगैरह जो रिकमेंडेड हैं, जो डॉक्टर्स मतलब आपको देते हैं वो जरूर लें। और आपका दिनचर्या जैसे नॉर्मल हो, आप सारा काम कर सकते हैं, पर दोपहर में मतलब आपको आराम करें, थोड़ी देर पैर ऊपर कर कर लेटें। लास्ट तक श्री माता जी ने हमें अपने प्रेगनेंसी में बताया था कि वॉक करते रहें। वॉक करने से मतलब डिलीवरी इजीली हो जाती है। और कोई गर्म चीज ना खाएं, जैसे अजवाइन हो गया या पपाया हो गया। और इसे अपना नियमित रूप से जल क्रिया करें, ध्यान करें। आप कैंडल, जैसे अगर आपको लेफ्ट साइड फील हो रहा है तो आप 3 कैंडल क्लियरेंस कर सकते हैं, पर कैंफर क्लियरेंस ना लें। और अगर आपको आइस पैक, जैसे राइट साइड में हीट ज्यादा महसूस होती है तो आप आइस पैक यूज कर सकते हैं, पर पेट पे ज्यादा ना लगाएं, राइट स्वादिष्टान पे थोड़ा रख सकते हैं। और बाकी का ये राइट आज्ञा है यहाँ लगा सकते हैं, बैक आज्ञा है यहाँ लगा सकते हैं, अगर आपको राइट साइड ज्यादा महसूस हो रहा है। बाकी का राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ रखकर आप ध्यान करें, तो इससे आपका जैसे राइट ओवर एक्टिव हो तो आपको बैलेंस हो जाएगा। और न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट लेना है, ना टू मच प्रोटीन्स ना टू मच कार्ब्स, बट बैलेंस डाइट लें। और दूसरी चीज जो हमसे काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम दूसरों पे वर्क कर सकते हैं, उन्हें रियलाइजेशन दे सकते हैं। तो आप श्री माता जी का फोटोग्राफ दें, उनको बता सकते हैं सहयोग के बारे में, पर 1-to-1 बेसिस पर आप किसी पे वर्क ना करें तो उचित होगा। और वॉकिंग, जैसे मैंने कहा, श्री माता जी ने कहा था कि आप वॉक करें, बट टू मच वर्क ना करें, टू ओवर राइट साइडेड ना रहें, तो न राइट साइड न लेफ्ट साइड, बैलेंस में रहें। सो प्रेगनेंसी में। और दूसरी चीज जो है ये है कि आपको
जैसे एक्लिप्स है, तो वो एक्लिप्स आपको नहीं देखना। अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान पे एक्लिप्स आता है तो वो ना देखें। तो जैसे लूनार एक्लिप्स देखते हैं तो बच्चे को मतलब मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, और सोलार एक्लिप्स देखते हैं तो फिजिकल इश्यूज मतलब कुछ हो सकते हैं बच्चे को। इसीलिए एक्लिप्स आता है तो आपको एक्लिप्स नहीं देखना है। So I have spoken about what the mother has to do during pregnancy. She has to be reading good books, listening to Shrimataji's talks, be regular with her foot soak and meditation. If you need to make a candle clearance, you can feel left side, you can do 3 candle clearance. And for right side, overactive right side, you can use ice pack. Ice you can keep on the right agya or the back agya, but do not put it directly on the abdomen too much. You can put it sometimes on the right swadhisthana if too much heat you're feeling, but better to keep it on the right agya and the back agya. You have to eat nutritious food, and don't use camphor, don't use heating things like papaya or ajwain. And you can, about giving realization, working on other people, it is better avoided, best avoided. But you can speak about Sahaja yoga. You can do your normal work, but try to have a nap in the afternoon. Do not be too overactive or lethargic. But the main thing is, do not fear, because if you fear, then the left side of the baby becomes weakened. So this is about what is to be done during pregnancy. Now coming to once a child is born, then you have to you can raise the baby's kundalini and give bandhan, keep the child in bandhan. For we have in India, like in 40 days, usually the child, mother and child are kept in a, are not supposed to go outside. So my personal experience, like I being a doctor, and I used to think that all this is not really required. So I went out uh, post my delivery, and I found that my whole body, there was a swelling. And then there was this lady at home. I'm speaking for the mother also, because mother and child are connected, and only when mother is healthy she can take care of the child. So then my whole body got swollen. So then there was this old lady at home who used to do the cleaning, etc. Maid. And then she asked me to drink warm water, and this ajwain is ajwain, and she boiled the ajwain and in oil, and then she rubbed it on my body, and with that ajwain the whole swelling went down. So this is very, it is an antiseptic, it works as an antiseptic also, ajwain, and also helps to reduce swelling, so that is very good. So so this is something. And about ajwain, the other thing Shimataji told me was, when baby used to have uh, a pain in the stomach, she asked me to chew some ajwain, and then that chewed ajwain, that is, the mother has to chew the ajwain, and then you keep that ajwain in a cotton cloth, and you warm it a bit and put it in a cotton cloth, and with that you put it on the baby's navel. So if there is gas in the stomach, then that gas is expelled. So this is how Shrimataji told me to do it. And the other thing that Shrimataji gave was that we have to, she's been telling in her talks also, that we have to massage the baby. So except the face, from face downwards, you can massage the baby with either olive oil, or she has said that we should massage with butter or cow's ghee. So if the baby is having diarrhea, and if you massage the baby with cow's ghee, you will find that even without medication also, the diarrhea stops.
So cow's ghee is very beneficial. I have a personal experience, and I have done it as per recommendation of Shri Mataji, and I found that the cow's ghee is very helpful. But you should not put it on the face. For the head, she has said that we should massage with, you can put coconut oil. And she asked me to comb child's hair backwards. So when my son was born, he didn't have much hair at the sun. So then she asked me to comb his hair backwards, and the hair grew. So if there is too much of ego, then the child may not have hair. So if you comb the hair backwards, then the ego goes down, and you will see the hair growth is quite good then. So my child really had a very good, too much hair on his scalp coming. Then don't uh, put too tight clothes. Have cotton, make the child wear cotton clothes. Even nappy also, Shrimataji recommends to use the cotton nappy. And when you're massaging, you can recite Shri Ganesha Tarshisha, and you will find that the child will learn Shri Ganesha Tarshisha. You don't need to teach the child Shri Ganesha Tarshisha. And when he starts speaking, you will find him reciting Shri Ganesha Tarshisha. This is also my personal experience. My father-in-law used to do it every day morning. He used to raise the baby's kundalini, give him the child bandhan, and recite Shri Ganesha Tarshisha. And we found that one day he was reciting Shri Ganesha Tarshisha when he was just when he had hardly started speaking. He started reciting Shri Ganesha Tarshisha. So to say that is that the child imbibes everything, like absorbs and imbibes whatever, how we are. So it is very good to have a happy, joyful atmosphere at home. And if you feel an imbalance, correct your own imbalance, and that goes to the child. And and Mataji did not recommend us to give too much of antibiotics to children. Once my son had severe cold, but she asked us to bring, the baby was not even 1 year old, but she asked us to bring him to Ganpati Pule, and to our amazement, the baby recovered even before reaching Ganpati Pule. So she was not too much fond of us giving the children antibiotics. She said that we spoil the children's vibrations by giving too much antibiotics. So I used to give homeopathy to my child. In food you have to give again a balanced diet. Give depending upon the baby's we have to judge the baby vibrationally. So if the baby is too much like child is too much right sided, then give left side. So we have to be vibrationally be aware, and then accordingly we can, but we have to give balanced diet. We have to give the child vaccinations, give the child calcium. So homeopathy calcarea carb is something that Shimataji would recommend to give to children in homeopathy, or then give the normal calcium and the vitamins, which are very essential, and give the and the vaccinations. That is about small children. You can teach them foot soak as they are able to sit, so make them do the foot soak. And as I said, in my personal experience, I have found that using ice pack on the right ajna really helps the child to calm down. So if your child is hyperactive, because these children, they have as such children have lot of energy, and if they are say yogi children, they have more, they tend to have more energy. So regular foot soaks and then ice pack. So you can tie the ice pack on the right or on the back agya, and you will find that the child goes down. And give them make make them tune to music, and channelize their energy into some activity which is very important. Take them out for uh, outdoor sports. Of course, in this corona time it is not possible, but as parents, as mothers, they have to do a lot of work with the children
all the clay work, or some, we have to involve them in activity. Read books to them, so get them into the habit of reading and listening to music, singing. So all these things really, if they have an aptitude for playing some instrument, let them play the instrument. So next other thing is, we also have, right from the childhood, we have to see that we do not scold children in front of anyone. We have to treat children with dignity. So that is another thing that we have to, don't be too regimental also. So give the child a chance to, grow, flower around. So this is all about how we have to, now it is a period of gadgets. So we have to keep what do you say, limit the use of the electronic gadgets, whether it be TV or mobile phones. For our life to become easy, we tend to give them these gadgets, but see that you have to ration out on their electronic media exposure. It affects their eyes, as well as their brain development is also hampered. So all these things, the use of electronic gadgets is not too good. So in the food, do not give the children too much of junk food. Give them fresh food, and fruits, vegetables. So if the child is too much right-sided, then a little bit of and leverage, then we have to put the child's, raise the left and put down the right. And if the child is timid or is fearful, then raise the right. And so you have to balance the seeing how the baby's child's temperament is. So children, they absorb everything, whether it is good or bad. So it is for us. And if you restrict the child that don't watch too much TV or don't use the phone too much, but you yourself are not practicing it, then the children will not follow it, and they will say that, Mommy, you are. So they will imbibe everything. So if we have to say to the child that don't use too much of electronic gadgets, then you yourself should not be using it too much. So that is another thing that you have to practice what you preach is the thing. And if the child is too much leveraged, that is skinny, then Shrimataji recommends using radish leaf juice. You boil the radish leaf and then put sugar candy to it, add sugar candy, and you can give a little bit of this. So this will help to cool down the liver. And also Liv 52 is good, so you can use Liv 52 also, syrup. So that is and massage, Shrimataji has recommended very much. For giving bath to babies, she has said that don't give bath with too much of hot water, because that also makes the child catch cold. So the water should be warm water when you give the bath to the baby. And cotton clothes is the thing. And mental health, Shrimataji, he has said, as I said, we should not scold children in front of anyone. And also you have to speak to the child, gain the child's confidence. That you have to always say that even if you are making a mistake, come and tell. So your parents are your greatest friends. So you have to have that bonding with your children, and develop that faith in the have the child develop faith in you, that you are his or her best friend. And whatever he or she come, because mothers have a very special role to play. The child knows that the child does not want to lose mother's love, your mummy's love. So we have to tell the children that if you make any mistake, or even if you have done something wrong, just come and share with us. Mummy may scold you for some time, but ultimately whatever mummy is going to do is, or your papa is going to do, is going to be for your benefit. So so this is something that you have to what do you say, tell to your children. And
and don't let them watch too much of violent movies or all these things. And you have to also, you can help the children by saying that, see, Shrimataji is our mother and Shrimataji does not like this. Especially born realized children, they know that Shrimati, if you say something that Shrimataji does not like this or Shrimataji says this, don't make it, again I'm saying, regimental, but encourage the children. So you have to don't let them like, you have to give examples, like not to hate someone or these strong negative emotions, hatred and jealousy and all this. So you have to encourage the children to this is all I'm speaking on the mental health aspect. You have to teach them to be sharing, caring, loving. So all these things have to be taught to the children. It is not only the physical health, but also the mental health, which is very important, because they are the budding, child is a budding, is in a budding stage, and whatever we say or we teach, everything is absorbed. And we have to practice what we preach is another thing. So you have to meditate, we have to make foot soaks, and we have to be regular with our meditation. And if you're doing it with the children, you will benefit as well as the child will benefit. So this is how we have to inculcate good moral values in children, and see that the children will be confused that, okay, others are not doing, why should we be doing this every day? So we have to tell them that, okay, you have to do it because it is for it helps us. So it helps us to balance our energies. So if we explain to the child will understand. तो हमने जैसे अपना इंग्लिश में बताया है सब ये कि बच्चे एक बार बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है। तो बच्चों की जैसे हम कुंडली चढ़ाकर बंधन देनी है, जैसे हम अपनी कुंडली चढ़ा के बंधन देते हैं, उसी तरीके से बच्चे की कुंडली चढ़ा के बंधन देना है। और बच्चों को नियमित रूप से मसाज करना है। मसाज आप गाय के घी से कर सकते हैं, फेस पे मसाज नहीं करना है, पर नेक डाउनवर्ड से आप गाय के घी से मसाज करेंगे तो बच्चे की मसल्स की ग्रोथ अच्छी होती है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, माता जी ने हमें बताया था और हमने किया कि अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो आप गाय के घी से आप मसाज करते हैं तो बच्चे की जैसे मोशन बंध जाता है। तो कभी कभी बच्चे बिल्कुल लूज करते हैं मोशन, तो गाय का घी बहुत यूजफुल है। दूसरी चीज जो श्री माता जी ने हमें बताई वो है अजवाइन। अजवाइन को हमें चबाकर, माँ को चबाकर, जैसे बच्चों में कभी पेट में गैस बन जाती है तो अजवाइन चबाकर, वो चबाई हुई अजवाइन को थोड़ा सा तवे पे डाल के आप गरम कर लीजिए और फिर एक कॉटन की हैंकी में ऐसे या कपड़े में बांध के आप बच्चे के नाभि पे तरफ आप सेकेंगे तो बच्चे की गैस निकल जाती है। तो ये अजवाइन की चीज बताया था। दूसरा श्री माता जी ने बताया था कि बच्चे जैसे को सर पे बाल नहीं होते हैं या कम होते हैं तो आपको बच्चे को सर के लिए कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, दरी का जो है वो का अच्छा होता है। और आपको बाल पीछे की तरफ काटने हैं, तो पीछे की तरफ काटेंगे तो बच्चे के बाल की ग्रोथ अच्छी होती है। मसाज बताया था माँ ने। और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या जैसे हम इंडियंस मतलब कड़े पहनाते हैं तो बच्चे की जैसे हम हाथ में भी और पैर में भी कड़े पहनाते हैं तो वो माता जी मतलब उतार दिया था हमारे बच्चे के कि बच्चे मतलब वो जब ग्रोथ होती है बच्चे की फिर रुक जाती है। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइट चीजें ना पहनाएं कि भाई आपको देखना है कि उसे ज्यादा ना वो करें। श्री माता जी के सामने जब आप लेके जा रहे हैं, मंदिर में लेके जा रहे हैं या मतलब सेंटर पे लेके जा रहे हैं, बच्चे को शूज मत पहनाइए। श्री माता जी साक्षात वहाँ विराजमान है तो आप बच्चे को जूते ना पहने जब श्री माता जी के समक्ष आप ले जाएं। दूसरी चीज ये है कि
बच्चे का लिवर हॉट होता है तो श्री माता जी ने रेडिश लीफ जूस बताया है। उसे आप मतलब मूली को उबाल लें और ठंडा करके फिर उसमें थोड़ी सी खड़ी शक्कर जिसे मिश्री कहते हैं वो मिलाकर आप दे सकते हैं। उससे जैसे जो बच्चे बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, खान पीन में कम खाते पीते हैं, तो उनको हम रेडिश लीफ जूस दे सकते हैं। और दूसरा जिस चीज के बारे में था कि तो बच्चों की 16 साल की उम्र तक श्री माता जी ने हमें बताया है कि हमें बच्चों का ध्यान रखना है। माँ के साथ बच्चा रहे और माँ के साथ सोए बच्चे। आप बच्चे को मतलब जैसे ज्यादा रोता है बच्चा या चिड़चिड़पन करता है तो उसमें आप जैसे दवाइयों में जो है होम्योपैथी दवाई श्री माता जी कहती थी कि आप दे सकते हैं। और कैल्शियम देना है, विटामिन देना है। एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत ज्यादा श्री माता जी नहीं मतलब इनकरेज करते थे और वाइब्रेशन से ही कार्य करने के लिए कहते थे। पर जब जरूरत होगी तो मतलब जैसे डॉक्टर के पास ले जाना है आपको, ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास नहीं ले जाएं। दूसरा बच्चों के बारे में इंग्लिश में बताया है सारा। और बच्चों को मतलब खाने में जैसे बच्चों को बैलेंस डाइट देना है। और आप बहुत ज्यादा राइट साइडेड है तो मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन ना दें, पर बच्चे को दूध देना है। दूध आपको बच्चे को मतलब कैल्शियम होता है दूध में। आप फुल क्रीम दूध ना दें, पर आप को बच्चे को दूध देना है। दूसरी चीज जो श्री माता जी ने बताई है कि जैसे हम दूध अलग बॉईल करते हैं और पानी अलग बॉईल करते हैं, वो श्री माता जी ने कहा कि वैसे नहीं करना है। आपको जैसे दूध में अगर पानी मिलानी है तो आप पानी मिलाकर ही मतलब दूध बॉईल करें और फिर औंटा के उबाल कर उसको रख लें, चाहे आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें। पर आपको जैसे दूध अलग पानी अलग बॉईल करके मिलाकर ना दें, उससे माँ ने बोला है कि लूज मोशन होते हैं बच्चों को। मतलब इन द सेंस के बताया है श्री माता जी ने दूध और पानी दोनों मिलाकर उबालना है और उसे आप रख सकते हैं फ्रिज में और फिर जब चाहें तब आप उसको गर्म करके बच्चे को दे सकते हैं। दूध के बारे में ये बताया है। और बालों में जैसे नारियल का तेल बॉडी मसाज के लिए, या ओलिव ऑयल या गाय का घी, या नहीं तो बटर के लिए स्मेल आती है तो श्री माता जी बोलती हैं उसमें आप जाफरान मिला सकते हैं। सैफरन मिला के आप बटर से मसाज कर सकते हैं, या गाय के घी से। गाय के घी से मसल डेवलपमेंट वगैरह अच्छी होती है, वो श्री माता जी ने बताया। अगर बच्चा बहुत ज्यादा राइट साइडेड है तो आपको चंद्रमा का मंत्र आप कहें तो मतलब बच्चे का राइट साइड क्या कहते हैं कि दूध और पानी अलग अलग मिला के बॉईल करके रखने से श्री माता जी बोलती है रनिंग नोज हो जाती है। सॉरी, तो इसके लिए तो अगर बच्चे को रनिंग नोज है तो आप राइट साइड क्लियर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका राइट साइड शांत करेंगे तो रनिंग नोज कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर उसकी नाक बंद है तो आप लेफ्ट साइड क्लियर करेंगे, 3 कैंडल क्लियरेंस करेंगे तो बच्चे का लेफ्ट साइड ठीक हो जाता है। श्री गणेश चतुर्थीश करते हुए आप मसाज कीजिए, आप देखेंगे कि बच्चा अपने आप से गणेश चतुर्थीश कंठस्थ हो जाएगी और जब वो बोलने लगेगा तो अपने आप से श्री गणेश चतुर्थीश बोलने लग जाएगा। तो श्री गणेश चतुर्थी जैसे रामबाण है बच्चे के लिए। और सब कुछ मतलब हर तरीके की बीमारी हो गया, मतलब छोटे मोटे चीजें बच्चों को होती रहती हैं, वो आप देखेंगे कि कुंडली चढ़ा के बंधन देंगे, गणेश चतुर्थी करेंगे तो बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हमें बचपन से ही आजकल देखते हैं कि बच्चे टीवी की तरफ, फोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल हमें कम करना है। खुद हम कम यूज करेंगे। आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे, जल क्रिया करेंगे तो बच्चा वो एब्जॉर्ब करेगा और वो भी करेगा। तो जैसे बच्चा बैठने लगे आप बच्चे को मतलब जल क्रिया उसको शुरू करवा सकते हैं। अगर बच्चा ओवर एक्टिव है तो आप आइस पैक लगाइए, उसके राइट आगे आप
के बैक आज्ञा पे, तो आप देखेंगे कि बच्चा शांत हो जाएगा। अगर बहुत हाइपर एक्टिव है तो इस तरीके से लेफ्ट उठाकर राइट है डालेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चा शांत हो रहा है। और अगर बहुत डरता वगैरह है तो फिर इस तरीके से उल्टा करना है। तो ये बैलेंसिंग करनी है बच्चों का, और माता पिता जैसे मतलब बर्ताव करेंगे बच्चा वो इसी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चों को बड़ों के मतलब कोई बाहर के लोगों के सामने डांटिए मत, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, उसको रेस्पेक्ट मतलब आपको डिग्निटी से उससे बात करना है हमेशा, मतलब तू ऐसे करके मत करें, आप करके बात करें, तो आप देखेंगे कि बच्चे के जो संस्कार बनते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो उनकी मेंटल हेल्थ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हमें देखना है कि बच्चों को बहुत वायलेंट मूवीज हो गई या नहीं तो हेट्रेड वाली मूवी हो गई, ऐसे ना दिखाएं। और डरावनी डरावने पिक्चर वगैरह भी खुद भी बैठ के देख रहे हैं और बच्चे को भी दिखा रहे हैं, ऐसे ना करें। ये इससे हमने देखा है कि मतलब बच्चों को कभी कभी इतने नेगेटिव होते हैं कि वो बच्चा एब्जॉर्ब कर जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा पर वो बच्चे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमेशा बच्चे की कुंडली चढ़ाकर बंधन में रखें बच्चे को। और मेरा अपना जैसे मैंने इंग्लिश में बताया कि पहले हम अपने इंडिया में था कि 40 डेज तक मदर और चाइल्ड को हम बाहर नहीं निकालते हैं, तो हमने कहा ये सब ढकोसलेबाजी है, और हम मतलब प्रेगनेंसी के कुछ दिन बाद, डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही हम चले गए बाहर। और फिर हमने देखा कि हमारा सारा बदन सूज गया। फिर हमारे पास जो बूढ़ी सी बाई थी आती थी, तो उन्होंने हमें फिर कोसा पानी पिलाया और सारे हम अजवाइन से मालिश करी हमारे शरीर की, अजवाइन को पकाकर, तो उससे फिर हमारे मतलब सारे बदन की सूजन कम हो गई। तो अजवाइन काफी अच्छी हेल्प करती है आपके मतलब, जैसे हमारे प्रेगनेंसी के बाद में बच्चे को अच्छा दूध होना चाहिए, तो वो ड्राई फ्रूट्स उसके साथ मतलब उसमें पीपली वगैरह भी डालते हैं, और ये अजवाइन और गुड़ क्या सॉरी अपना गोंद वगैरह डाल के जो लड्डू बनाए जाते हैं, तो उससे सारे जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद में तो आपको अच्छे से सारे ताकत मिलती है माँ को। तो ये फायदेमंद चीजें हैं, ये जो हमारी मतलब दादी नानी बताती हैं, ये सब फायदेमंद चीजें हैं, ये कोई ढकोसलेबाजी नहीं है। माँ को अच्छा तंदुरुस्ती बना मतलब तंदुरुस्त रहना चाहिए, बच्चे भी हमारे तंदुरुस्त रहें, मतलब उनको ठीक है आप ओवर ईटिंग ना करने दें, पर मतलब बहुत ज्यादा घी लगा के खिला रहे हैं ऐसे भी नहीं, पर रोटी पे जैसे आप गाय का घी लगाएं, और उससे मतलब बच्चे की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। मेंटल हेल्थ पे भी टू मच वायलेंट या डरावने पिक्चरें ऐसे ना देखें, बच्चे को बचपन से ही लविंग शेयरिंग केयरिंग ये सारी चीजें, कि अपनी एक रोटी है तो आधी रोटी दूसरे भाई को दें, ये नहीं कि एक ही पूरा खाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को बचपन से ही सिखानी है। तो ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रेगनेंसी में तो जितनी चीजें हमें और अब बच्चों को जैसे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो उनकी एनर्जी को हमें चैनलाइज करनी है, उन्हें बचपन से म्यूजिक में इंटरेस्ट करिए, रीड टू देम मतलब तो उनको पढ़ाई मतलब जैसे रीडिंग और म्यूजिक, अगर उन्हें किसी कोई ऑर्गन मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में इंटरेस्ट है, तो कोई रुचि है, तो बच्चों को खेल कूद, बाहर की आबो हवा, ये सब चीजों से बच्चों को मतलब आप इंट्रोड्यूस करिए, खुद बच्चे को घुमाने फिराने दे जाइए, सारे टाइम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना यूज करने दें, जिससे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट सब कुछ रुक जाती है। तो ये सब चीजें हमें, और मदर्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के बड़ा होने में। तो बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं हैं, और हम अभी भी हमें मतलब हम जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप बच्चे हो, जब आपने सीखना बंद कर दिया तो आप समझिए कि आप बूढ़े हो गए। तो इसके साथ मैं धन्यवाद करती हूँ फिर से आप सबको, विशिंग यू ऑल वेरी वेरी गुड हेल्थ। जय श्री माता जी।